जय हिंद टीम। ऑप्शन भारत, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच एक औषधीय गुण, एक ऐसा फल जिसकी शुरुआत गर्मियों के महीने में ही हो जाती है और बहुत ही अमृतदायक फल जिसका हिंदी नाम महुआ के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर चर्चा रखूंगा। इसका अंग्रेजी नाम मथुका लॉन्गिफोलिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। मित्रों, प्रत्येक वीडियो के भांति इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के बीच इस पर्टिकुलर जो हमारा फल है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बड़ा नजदीक से देख लिया। वैसे मेरी वीडियो में मैं आपको इसकी फोटो भी दे दूंगा। ये एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा फल है जो सूखने के बाद ऐसा होता है। वैसे ये जो फल है वो सफेद रंग का फूल है, सूखने के बाद ये ऐसे बन जाता है जिसको हम महुआ के नाम से जानते हैं। मित्रगण, सबसे पहले समरी बता दूं ये किस किस बीमारियों में काम आती है, उसके बाद उसका प्रयोग बताऊंगा, कैसे प्रयोग किया जाता है और किन किन बीमारियों में स्पेशलाइज्ड है उसके बारे में भी चर्चा रखूंगा। दर्द के साथ बवासीर, जिनको बवासीर की प्रॉब्लम्स है, दुग्धवर्धक, जिन माताओं को प्रेगनेंसी के बाद बच्चों को दूध का सेवन कराना पड़ता है, दुग्धवर्धक है। मासिक गड़बड़ी में भी बहुत ही बेहतरीन इसका इलाज है। आंखों के रोगी भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं। पुरानी खांसी काफी लोग होते हैं, कहीं बैठ गए, पुरानी खांसियां होती हैं, उनको ठीक नहीं होता उनसे। मर्दाना कमजोरी, बार बार प्यास लगना, भाई कई बार बार लोगों को प्यास लगता रहता है। किडनी रोग के लिए दर्द निवारक, इसके तेल भी बनते हैं। पुरानी सर्दी खांसी, बात रोगियों के लिए, और उसके साथ ही एक इसका जो अनिद्रा से संबंधित जो एक संबंध है, जिसको हम लोग खास तरीके से जब महुए का नाम आता है तो लोग उसको शराब की ओर, और जो लोग को नींद अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है वो लोग इसका सेवन करते हैं। कई जगहों पे ये आटे के साथ मिलाकर इसकी पुआ और पूड़ी रोटियां भी बनाई जाती हैं। बहुत ही जल्दी मैं इन लोगों के इनके प्रयोग के बारे में बता दूंगा। महुआ गर्मियों के समय, जिस समय आम का पेड़, आम के फल आने, मुजर आने का टाइम होता है, उसी टाइम इसकी भी पदार्पण हो जाती है। और इस वीडियो के तहत आप लोग ये ना सोचे कि महुआ हमें कहां मिलेगा। जिन लोगों को भी किसी भी चीज की जरूरत ऑप्शन भारत के वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी होती है तो वो चीज भी उपलब्ध कराती है ऑप्शन भारत। चलिए, वो मार्केटिंग का इश्यू है, मैं उसमें नहीं हूं, ना मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को जरूरत है वो सीधे संपर्क कर सकते हैं, उनको वो चीज मुहैया कर दी जाती है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा इसके छाल के बारे में बताऊंगा। अगर तो जो लोग गांव में रहते हैं या जिनके पास महुआ का पेड़ है, पहले तो मैं उन लोगों तक पहुंचता हूं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के इसके प्रयोग के बारे में बताऊंगा। गठिया आम तरीकों पे देखा जाता है, जो गांठ होती है, गांठ की जो प्रॉब्लम्स होती है औरतों में, विशेषकर मर्दों में ये प्रॉब्लम रहती है। तो जिन लोगों को गांठ की प्रॉब्लम है, अगर महुए का पेड़ का छाल मिल जाता है, छाल का अगर आप थोड़ी सी छाल, मतलब 4 इंच 5 इंच 1.5 इंच के डायमेंशंस में अगर आप उस छाल को तोड़ के, मतलब काट के पीसेस करके, अगर आप उसको 200 ml पानी के अंदर अगर आप उसको उबाल के उसको 100 ml का काढ़ा बनाते हैं, तो अगर आप इसको प्रयोग में लेते हैं तो 12-13 दिनों में आपको गठिया रोग में लाभ होना शुरू हो जाता है। इसी छाल को आप गठिया के जहां पे दर्द है उसमें लेप भी बना के आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। अगर महुआ का छाल आपको मिल जाता है तो आप उस छाल को कूट कर उसका एक पेस्ट बनाकर आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं, लेप लगाकर। कई लोगों के पास पुराने दाग धब्बे हो जाते हैं, काफी पुराने दाग धब्बे होते हैं। लोग कहते हैं काफी पुराना हो गया ये दाग, तो अब जाएगा नहीं। लेकिन उन लोगों को भी इसके छाल का काढ़ा या लेप से वो दाग धब्बा भी चला जाता है। इसके जो छाल होते हैं वो काफी ज्यादा, मतलब जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम से भुगत रहे होते हैं उन लोगों के लिए इसका छाल रामबाण माना जाता है। कई लोग जो गांव में रहते हैं या जिन लोगों के पास इनकी तेल की, महुए के तेल का अगर उनको प्रयोग पता होता है या महुए का तेल उनको मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आप संपर्क साध सकते हैं ऑप्शन भारत के माध्यम से, वो आपको मुहैया भी करा दिया जाएगा। नाभि में अगर आप इसका तेल लगाते हैं, देखिए नाभि से बात करना चाहूंगा, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भी मैं समरी में बात करूंगा। नाभि
में तेल लगाने की जो एक प्रोसेस रही है, 3 बूंद अगर आप नाभि के अंदर तेल लगाते हैं तो ये नाभि को हम पावर हाउस मानते हैं, ये हमारा पावर हाउस है। इसके साथ अगर हम तेल लगाते हैं तो इसके साथ से 72,000 नाड़ियां इसी से जुड़ी हुई है, इसी नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई, जो हर जगहों पे कहीं ना कहीं जाके जुड़ी होती हैं, जो बेनिफिट देती हैं। तो मित्रों, अगर आपको महुए का तेल अगर मिल जाता है तो आप उसको रखें, उसको नाभि में रात को सोते समय 1.5 बूंद 2 बूंद 3 बूंद डालने का प्रयत्न रखें। ये पावर हाउस जो हमारा नाभि है उसमें बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद है। रात को सोने के पहले आप इसको नाभि के तेल में लगा सकते हैं। लीवर की समस्या, उससे नाभि में तेल डालने से आपको कंटिन्यू, लेकिन 2 3 4 बारों से नहीं, आपको कंटिन्यू 8-10 दिन प्रयोग में करें, नाभि में महुए का तेल डालें, तो आप इससे लीवर की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, इवन कि हाई ब्लड प्रेशर से जो लोग स्ट्रोक से भी भुगत चुके हैं वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द पर, जैसे कैसा होता है, ये हमारे घुटने में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो जोड़ों के दर्द के लिए भी आप उस तेल को जोड़ों के दर्द पे लगा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। जैसे हम लोग कहते हैं आरंड के पत्ते, इसके आरंड के उसको लगा के आरंड के पत्ते अगर आप ऊपर से बांध देते हैं तो बहुत जल्दी गठिया और जोड़ों के दर्द में आपको बेनिफिट मिलता है। मित्रगण, अब मैं आता हूं बवासीर में, जो मेरी प्राइमरी इस वीडियो के तहत मैं इनके गुणों के बारे में आपको बताना चाहता था। जो भी बवासीर है, जिन लोगों को देसी घी में इसको, ये देख लें आप, कुछ इतने से आप उसको महुए को देसी घी में भून लें। देसी घी में इसको भून कर थोड़ी सौंठ डाल दें इसमें, देसी घी में इसको डाल के, सौंठ डाल के लस्सी या छाछ के साथ लेना शुरू करें। मैं बड़ा आसान तरीका आपको बताऊंगा। इसको रात को भिगो दें, सुबह उठ के लस्सी या छाछ के अंदर इसको डाल दें। अगर जिन लोगों ने ग्राइंडर की फैसिलिटी रखी है उसको ग्राइंडर में इसको पीस दें, उसी दूध को पीस के ये लोग पीना शुरू करें। अगर दूध में है तो दूध में भी ले सकते हैं, छाछ में लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है, छाछ में बहुत ज्यादा। जिन लोगों को मैं ये कहूंगा प्रोफेशनल हैं या कामकाजी हैं, हम लोग जैसे हैं जो कामकाजी लोग हैं, उन लोगों के लिए कहूंगा यार, जब ये चीजें मौजूद हो जाती है, मिलना शुरू हो जाता है, तो आप ना महुए को कमजोरी में, मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए महुए का प्रयोग लें। बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट है। 100 ml दूध के अंदर अगर आप इसको उबाल के पीते हैं तो पुरानी सर्दी खांसी भी चली जाती है, इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ जाता है। जो अभी आज के डेट में हालात हैं, इस हालात में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लोग बहुत तरीके की दवाई प्रयोग में लेते हैं, आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि जब ये चीज मौजूद है, अभी इसी टाइम पे ये हमारे को मौजूद होता है, तो आप महुए का प्रयोग लें। जिन लोगों को महुआ या महुए का तेल या महुए से संबंधित पेस्ट की अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑप्शन भारत में मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उन तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। एक बात याद रखें कि ये बहुत ही अच्छी दर्द निवारक है, खाने से लगाने तक दोनों चीजों में महुआ बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। जिन बहनों को या माताओं को मासिक गड़बड़ी होती है, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर हो जाता है, वो 8 से 10 महुए के दाने को मधु के अंदर घोंट के अगर उसको शहद के साथ मिला के चाटती हैं तो मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने के 8वें 9वें दिन से अगर आप उसको 10-12 दिन लेती हैं तो अगला जो साइक्लन है मेंस्ट्रुएशन, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। किडनी रोग, कई लोग डायलिसिस के पॉइंट तक पहुंचते हैं, डायलिसिस को एक सुधारेगा नहीं, लेकिन उस लेवल तक आपको प्रोटेक्टिव प्लस बना के किडनी के रोगों तक अगर आप ज्यादा नहीं लेना, आप 8 से 10 ये अगर आप लेते हैं, इतना दैट्स इनफ, अगर आप इतना ले लेते हैं तो आपको इसका फायदा है। मित्रों, समरी की ओर आना चाहूंगा। पुरानी खांसी, मर्दाना कमजोरी, बार बार प्यास लगना, किडनी रोग, दर्द निवारक के तौर पे, और आप बात रोगियों से संबंधित, इवन कि आपको एक इसका बहुत ही अच्छा चीज बताऊं, जिन लोगों का पुराना बुखार है, कई लोगों को पुराना बुखार होता है, अगर पुराने बुखार में आप इसका काढ़ा, अगर 10 इसका फूल का अगर काढ़ा बना लेते हैं तो आप अगर उसको लेते हैं तो 6-7 खुराक लेने के बाद आपका बुखार उतरने लगता है। जो लोगों के खुजली, बहुत पुरानी खुजली हो जाती है, बहुत पुरानी खुजली है, चकत्ते बन जाते हैं, इसको महुए को आप लेप बना लें, उसको पीस के लेप बना के उसमें सिंदूर लगा के अगर आप उस जगह पे लगाते हैं तो कितनी भी पुरानी एलर्जी है आप उस एलर्जी से निजात पा सकते हैं। आभार व्यक्त करना चाहूंगा समस्त हमारी टीम को, समस्त हमारे संपूर्ण राज्यों से जुड़े हुए आयुर्वेदाचार्य, ऑप्शन भारत की बैकअप टीम, डॉक्टर्स, वेदाचार्यों को जो लोग साथ जुड़े रहते हैं। इसी के साथ आप ऑप्शन भारत, OPSONSBHARAT, ऑप्शन भारत यूट्यूब के चैनल से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। ऑप्शंस भारत फेसबुक, ऑप्शन भारत ट्विटर, ऑप्शन भारत
टेलीग्राम्स के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें, निरोग रहें। जहां कहीं भी, ये गर्मियां शुरू हो रही हैं, जहां कहीं भी आपको अगर इसका पेड़ मिल जाए, उसका छाल प्रयोग में लेना शुरू कर दें। इसके छाल के साथ साथ अगर आपको उसको तेल मिलता है तो इसका प्रयोग में लेना शुरू कर दें। जनरल टॉनिक के तौर पे आप इसको 8-10 को दूध में रोज मिलाकर उबालकर उसको खाना शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें, पेस्ट बना के शुरू कर दें। हो सके तो ज्यादा मिलता है तो इसको पीस कर आटे के साथ मिक्स करके, कनक के आटे के साथ मिक्स करके इसको रोटी बना के, इसकी पूड़ी, इसका पुआ, इसका हलवा, जो भी इसको बना सकते हैं लें, क्योंकि ये सीजनल सी चीज है, बहुत ही कम टाइम तक मिलती है। आप इसी के साथ निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें। और जिन किसी को किसी भी तरीके से जानकारी लेनी है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट साध सकते हैं। इसी के साथ आप सब निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टीम ऑप्शन भारत, भारतवर्ष के अनुभवी चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्यों के सानिध्य में आयुर्वेद जगत का एक प्रयास, एक पहल, संपूर्ण मानव समाज के स्वास्थ्य